जी दीदी। ओके। ओम शांति। सभी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मस्तक पर चमकते हुए अद्भुत सितारे को महसूस करते हुए मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु लाइट माइट शांत स्वरूप आत्मा मेरी शांति के वाइब्रेशन पूरे वातावरण में फैल रहे हैं। अभी मैं आत्मा 1 सेकंड में उड़कर पहुंच जाती हूँ शांति धाम, परम धाम, मेरे बाबा का घर। हम सभी आत्माओं का अपना घर। अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रकाश मैं आत्मा बिंदु स्वरूप बाबा मेरे सम्मुख है। बाबा की शांति की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मन एकदम शांत, संकल्प रहित। मैं आत्मा बाबा की शांति की किरणों में एकदम हल्का लाइट माइट स्वरूप बनती जा रही हूँ। अब मेरे बाबा प्रेम की किरणें मेरे ऊपर बरसा रहे हैं। मैं आत्मा बाबा के प्रेम में मगन प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ। बाबा की ज्ञान की किरणें मेरी बुद्धि को मन को भरपूर कर रहे हैं। बाबा से निकलती हुई अद्भुत पवित्रता की किरणें गोल्डन चमकीली परम पवित्र किरणें मेरी आत्मा को पवित्रता की शक्ति से भरपूर कर रही हैं। मैं आत्मा बाबा के प्यार की, प्रेम की, शांति की, शक्ति की, ज्ञान की, सुख और आनंद की किरणों में समाती जा रही हूँ। मेरा मन शांत बाबा की अद्भुत अलौकिक प्रकाश से भरपूर मैं आत्मा
बाबा की सारी शक्तियों को अपने में समेटकर वापस देह में भ्रकुटी सिंहासन के ऊपर विराजमान बाबा की शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बनती जा रही हूं। ऑल माइटी अथॉरिटी, मेरे प्यारे बाबा की शक्तियां मुझ में सारी शक्तियों का संचार कर रही हैं। अभी इसी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा के मीठे मधुर महावाक्य बाबा से सुनेंगे। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का आज की अव्यक्त मुरली के सत्र में स्वागत है। आज की मुरली की तारीख है 27/5/72। मुरली का टाइटल है रावण से विमुख और बाप के सम्मुख रहो। बाबा बताते हैं कि हमको किसके विमुख होना है और किसके सम्मुख रहना है, किसके साथ रहना है और किससे दूरी बनानी है, किससे हमारा साथ नहीं रहना चाहिए, किससे हमें अपना साथ छोड़ना है। कहावत है कि शेरनी का दूध वो सोने के पात्र में ही रखा जाता है। इसलिए बाबा पूछते हैं कि जो हम अव्यक्त मिलन बाबा से मनाते हैं तो वो किस स्थिति में मनाते हैं। अगर व्यक्त स्थिति में बैठेंगे तो जो बाबा के बोल हैं, उनका बाबा के महावाक्यों की जो गहराई है वो उनको व्यक्त स्थिति में रह के हम अनुभव नहीं कर सकते। तो हमारी स्थिति अव्यक्त होनी चाहिए, तभी ही हम बाबा के अव्यक्त बोल को, उनकी गहराई को और उसकी धारणा को समझ पाएंगे। तो अभी हम सब चेक करते हैं कि हमारी स्थिति क्या है और अपने आप को बाप दादा से कनेक्ट करते हुए अव्यक्त स्थिति में संपूर्ण स्थित कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कि हमें सच्ची सीता बनकर माया, रावण रूपी माया के विमुख होना है और भगवान के सदा सम्मुख रहना है। और यही प्रैक्टिस हमारी निरंतर रहनी चाहिए कि हम सदैव बाप दादा से कंबाइन रहें, उनके साथ रहें। बाबा कहते हैं खाते पीते उठते बैठते सदा, ये स्थिति हमारी बननी चाहिए। तो हम सदा अपने आप को ऑलमाइटी अथॉरिटी महसूस कर पाएंगे और सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहेंगे तो सिर्फ सदा विजयी रहेंगे। फिर माया का हमारे ऊपर अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा ही बाबा से कंबाइंड और सावधान हैं। फिर बाबा कंपेयर करते हैं कि थोड़े समय की अथॉरिटी वाले भी अपने आप को कितना शक्तिशाली महसूस करते हैं। तो हमारे पास, हम बच्चों के पास बाबा की ऑलमाइटी परमपिता परमात्मा की अथॉरिटी है, तो हमको अपने आप को कितना ज्यादा शक्तिशाली, शक्ति संपन्न महसूस करना चाहिए हर पल। फिर बाबा कहते हैं कि हमारी परखने की और जजिंग पावर, ये भी इससे, अगर हम ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट होते हैं तो परखने की शक्ति भी हमारे में स्वतः ही आ जाती है।
और मेहनत से भी मुक्त हो जाते हैं हम। फिर बाबा कहते हैं कि हमको निश्चय, नशा और निर्भयता ये हमारे धारणा में होनी चाहिए। तो जो भी हमसे गलतियां अगर होती हैं तो हम उनसे बच सकते हैं और सदा विजयी रह सकते हैं। अब हमें ये बातें हमने सुनी तो बहुत है, पर बाबा कहते हैं अब हमें इसको अप्लाई करना है हमारे हर संकल्प, कर्म और बोल में। ये निश्चय, नशा और निर्भयता होनी चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। रावण से विमुख और बाप के सम्मुख रहो। इस समय जो सभी बैठे हो, सभी की इस समय की स्टेज श्रेष्ठ कहें व अव्यक्त स्थिति कहें। बाबा पूछ रहे हैं, इस समय सभी की अव्यक्त स्थिति है, वह अब भी कोई व्यक्त भाव में स्थित है? कोई भी व्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बोल को धारण नहीं कर सकेंगे। बाबा के महावाक्य इतने गहराई वाले हैं कि अगर 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे और अव्यक्त स्थिति नहीं है तो फिर वो बात मिस हो जाती है। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, बाबा पूछ रहे हैं हमारी स्थिति कैसी है? जो नहीं है वो हाथ उठावे। अगर इस समय अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, व्यक्त भाव के भान से परे हो, तो क्यों परे हो? बाबा कहते हैं इसके पीछे जाइए, आप सोचिए कि अगर अभी ये स्थिति बन गई है, डायमंड हॉल में कैसा था आपकी बार का भी अनुभव, कितना सुंदर था लास्ट बाबा मिलन का। कितना सब शांति में बैठ के और बाबा को ही बस पूरा बाबा का हाव भाव, क्या मुस्कुरा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बाबा, सबका एकदम शांत स्थित होकर के सब सुन रहे थे। तो बाबा कहते हैं अगर इतनी शांति में हम सब बैठे हैं, भान देह भान से परे हैं, तो क्यों परे हैं? सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी? अव्यक्त बाप दादा के सामने होने कारण सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति बन गई है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अव्यक्त बाप दादा हमारे सामने है, किन से हमारा मिलन है, किनको हम महसूस कर पा रहे हैं, परमात्मा को, अव्यक्त बाप दादा को, तो उनका इतना प्रभाव है कि हम सभी की वैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो तो क्या स्थिति होगी? तो बाबा कहते हैं कि सभी का अनुभव है कि डायमंड हॉल में जो स्थिति हो जाती है, तो अगर सदा वहां से वापस आने के बाद भी सदा हम अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ कर चले, तो कितनी ना अच्छी स्थिति हमारी हो जाएगी ऑलवेज। तो बाप दादा के सदा सम्मुख रहने के बजाय बाप दादा को अपने से अलग व दूर क्यों समझ कर चलते हो? जैसे एक सीता का मिसाल सुनाते व सुनते रहते हो कि सीता सदा किसके सम्मुख रहती थी? राम के। लौकिक में भी सब पढ़ते आ रहा है रामायण में कि सीता बस राम के ही, भले रावण ने उसको अपहरण कर लिया, पर सीता का कभी भी राम से विमुख हुई ही नहीं, सदा उन्हीं की ख्याल में मगन रहती थी वो। सम्मुख अर्थात स्थूल में सम्मुख नहीं। अब बाबा बता रहे हैं कि फिजिकल नहीं, फिजिकली भले राम वहां प्रेजेंट नहीं थे, पर संकल्प हमेशा सीता का राम के साथ जुड़ा रहता था। ऐसे ही बुद्धि से सदा बाप दादा के सम्मुख रहना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बाबा बता रहे हैं कि हमारी कुछ भी हम करें, हम कहाँ भी रहे, बुद्धि हमारी सदा बाप दादा के जुड़ी रहनी चाहिए, बाप दादा के सम्मुख रहनी चाहिए। बाप दादा के सम्मुख रहना अर्थात रावण माया से विमुख रहना है। क्यों बाबा कहते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि
हम अगर बाप दादा से जुड़े रहेंगे तो हमारी माया रावण से हम सदा विमुख रहेंगे। जब माया के सम्मुख हो जाते हो तो बाप से बुद्धि विमुख हो जाती है। सो वेरी क्लियर कि अगर बाबा सम्मुख है तो माया नहीं आ सकती है, और अगर माया आई है या हमारा कुछ व्यर्थ संकल्प या बोल चला है या हमसे कुछ गलती हुई है तो उस समय बाबा हमारे साथ नहीं है, हमने बाबा को भुला दिया है। जो अति प्यारे से प्यारा संबंध होता है उससे स्वतः ही सम्मुख ही उठने बैठने खाने पीने चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। तो क्या बाप दादा के सदा सम्मुख नहीं रह सकते हो? अगर सदा सम्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति रहेगी। तो दूर क्यों हो जाते हो? क्या यह भी बचपन का खेल करते हो? कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जितना ही माँ बाप पास में बुलाएं उतना ही नटखट होने कारण दूर भाग जाते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि क्या हमें बच्चों की तरह ऐसा नटखट होना, तो क्या यह अच्छा लगता है? अभी हम अपने आप को चेक करें कि हमको अब क्या ये शोभा देता है कि हम नटखट वो बचपन वाले दिन फिर से वो रिपीट करें वो बातें। सदा अपने को सम्मुख समझने से अपने को सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि प्राप्तियां तो देखिए आप कि सदा अपने को बाबा के साथ कंबाइन रखेंगे तो सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी की आगे और कोई भी अथॉरिटी वार नहीं कर सकती है। वह ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी हार नहीं खा सकती। तो कितनी बड़ी बात है कि बाबा कह रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि साथ रखो तो सब चीजों से बच जाएंगे, कभी हार नहीं खानी पड़ेगी माया से। आज अल्पकाल की अथॉरिटी वाले भी कितने शक्तिशाली रहते हैं, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले तो सर्वशक्तिवान है ना। सर्व शक्तियों के आगे अल्पकाल की शक्ति वाले भी सिर झुकाने वाले हैं। वार नहीं करेंगे लेकिन सिर झुकाएंगे। बाबा कहते हैं कि आपने महसूस भी किया होगा कि जब हम अपनी सीट पर सेट रहते हैं सोमान की तो हमारी विजय ही विजय होती है। हर संकल्प शक्तिशाली हो जाता है और माया के वार से बच जाते हैं, बल्कि नमस्कार करके माया हमें सहयोग करती है उल्टा ही। तो ऐसे अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझ के फिर हर कदम उठाते हो तो बाबा कहते हैं कि सब कदम, कोई भी कदम उठाने के पहले ये चेकिंग करना, अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझना अर्थात ऑलमाइटी बाप को सदा साथ रखना है। बाबा ये सदा हमेशा याद दिलाते हैं। जैसे देखो आजकल के भक्ति मार्ग के लोगों को कौन सी अथॉरिटी है? शास्त्रों की। उन्हों की बुद्धि में सदा शास्त्र ही रहेंगे ना। कोई भी काम करेंगे तो सामने शास्त्र ही लाएंगे, कहेंगे यह जो कर्म कर रहे हैं वह शास्त्र प्रमाण है। तो जैसे शास्त्र की अथॉरिटी वालों को सदा बुद्धि में शास्त्र का आधार रहता है अर्थात शास्त्र ही बुद्धि में रहते हैं, उनके सम्मुख शास्त्र हैं और आप लोगों के सामने क्या है? ऑलमाइटी बाप। तो जैसे वह कोई भी कार्य करते हैं तो शास्त्र का आधार होने के कारण अथॉरिटी से वही कर्म सत्य मानकर करते हैं। कितना भी आप मिटाने की कोशिश करो लेकिन अपने आधार को छोड़ते नहीं है। कोई भी बात में बार बार कहेंगे कि शास्त्र की अथॉरिटी से हम बोलते हैं, शास्त्र कब झूठे हो ना सके।
हमने भी महसूस किया है कि लौकिक में अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको नहीं समझ में आता है कि गीता का सत्य भगवान कौन है। वो तो श्री कृष्ण के अलावा किसी की सुनना नहीं चाहते हैं कि गीता का भगवान। तो वो महसूस था कि वो लोग को शास्त्रों में इतना ज्यादा निश्चय है, तो वो समझते हैं जो शास्त्र में है वही सत्य है, इतना अटल निश्चय रहता है। ऐसे ही जो ऑल माइटी बाप की अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं, यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। बाबा कहते हैं कि जो शास्त्र जो अभी यथार्थ भी नहीं अभी वो है, उनमें नमक मिसल सच्चाई है, तो वो वाले अथॉरिटी वाले भी अपने आप को कितना अटल निश्चय से चलते हैं, तो हमको कितना ज्यादा निश्चय होना चाहिए। परमात्मा अथॉरिटी, ईश्वरीय अथॉरिटी है हमारे पास, उस अथॉरिटी से हम चल रहे हैं सदैव। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, मैं इधर से पढ़ती हूँ। ओ, दीदी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। ओम शांति। आपका पास बुक है? अच्छा, या मैं देख रही हूँ दीदी, एक मिनट। तो जैसे शास्त्र की अथॉरिटी वालों को सदा बुद्धि में शास्त्र का आधार रहता है, अर्थात शास्त्र ही बुद्धि में रहते हैं। उनके सम्मुख शास्त्र है, आप लोगों के सामने क्या है? ऑलमाइटी बाप। तो जैसे वह कोई भी कार्य करते हैं तो शास्त्र का आधार होने कारण अथॉरिटी से वही कर्म सत्य मानकर करते हैं। कितना भी आप मिटाने की कोशिश करो, लेकिन अपने आधार को छोड़ते नहीं हैं। कोई भी बात में बार बार कहेंगे कि शास्त्र की अथॉरिटी से हम बोलते हैं। शास्त्र कब झूठे हो ना सके, जो शास्त्र में है वही सत्य है, इतना अटल निश्चय रहता है। ऐसे ही जो ऑल माइटी बाप की अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं, यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। बाबा कहते हैं चेक करो, ऐसा अटल निश्चय है। सदैव अपनी अथॉरिटी भी याद रहे कि दूसरे की अथॉरिटी को देखते हुए अपनी अथॉरिटी भूल जाती है। सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी के आधार पर चलने वाले होना, सभी से श्रेष्ठ हमारी अथॉरिटी, हमारे बाबा की अथॉरिटी है, तो उस आधार पे हम चलते हैं क्या? अगर सदैव यह अथॉरिटी याद रखो तो पुरुषार्थ में कभी मुश्किल मार्ग का अनुभव नहीं करेंगे। कितना भी कोई बड़ा कार्य हो, लेकिन ऑल माइटी अथॉरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे। कोई भी कर्म करने के पहले अथॉरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हो। बाबा कहते हैं इसका एक और हमें प्राप्ति है कि हम कोई भी बात जिसमें हम मूंझते हैं, उसे हम आसानी से जज कर सकते हैं कि ये काम करें या ना करें। सामने अथॉरिटी का आधार होने कारण सिर्फ उनको कॉपी करना है। कॉपी करना तो सहज होता है व मुश्किल होता है, हाँ व ना। उसका जवाब अथॉरिटी को सामने रखने से ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। जैसे आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनरी तैयार की है, बाबा कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं शायद, अभी तो गूगल गुरु भी आ गए हैं। जैसे आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनरी तैयार की है, जो कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका उत्तर सहज ही मिल जाता है। मशीनरी द्वारा प्रश्न का उत्तर निकल जाता है। तो बाबा कहते हैं दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब कोई हमें कुछ लौकिक में भी कुछ कर्म करना है कि
ये करें या ना करें, तो बाबा को सामने रख लो, तो हम मुश्किल से छूट जाएंगे, हमें उत्तर उसका ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि हाँ यही सही है और यही करना है। सहज मार्ग अनुभव होगा। ऐसे सहज और श्रेष्ठ आधार मिलते हुए भी अगर कोई उस आधार का लाभ नहीं उठाते तो उसको क्या कहेंगे? बाबा मिला और अभी भी अगर हम परेशान होते हैं, मेहनत करते हैं, तो बाबा कहते हैं, बाबा को अच्छा नहीं लगता है, बाबा कहते हैं उसको क्या कहा जाए? अपनी कमजोरी? तो कमजोर आत्मा बनने के बजाय शक्तिशाली आत्मा बनो और बनाओ। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से 3 मुख्य बातें ऑटोमेटिकली अपने में धारण हो जाएंगी। वह 3 बातें कौन सी हैं? बाबा कहते हैं अब ये जो हमारी धारणा का है कि हम अगर अपने को इस स्थिति में स्थित करेंगे तो हमें क्या प्राप्तियां हैं। बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो, यह भी अच्छा है, इससे भी शक्ति बढ़ती है। कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं, साधारण अथॉरिटी वालों में भी 3 बातें होती हैं। एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। जैसे बाबा ने भी ऊपर बताया कि जो शास्त्रों को भी जो उनकी अथॉरिटी से बोलते हैं उनमें भी ये बातें होती हैं, निश्चय, नशा, निर्भयता। ये 3 बातें अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते भी, अयथार्थ होते भी कितना दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हैं। कह रहे हैं, बाबा कहते हैं उन्हों को तो वो रॉन्ग है, यथार्थ बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बात सत्य नहीं है पूरी, तो भी उनमें कितना निश्चय और नशा है, कितना नशे से वो बोलते हैं। तो हमको अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम बाबा से कितना कंबाइंड है और कितना अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं वो लोग। तो ऐसे ही देखो, जब आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, बाबा ने अभी मास्टर ऑलमाइटी, बाबा ने हमको कहा आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, अपने आप को हमें ये समझना है। अब सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो तो कितना नशा रहना चाहिए और कितना निश्चय से बोलना चाहिए, और फिर निर्भयता भी चाहिए। कोई भी किस भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे के आधार पर कब हार खा सकेंगे? बाबा कहते हैं नहीं, सदा विजयी होंगे। और फिर इसका ऑपोजिट, विजयी ना होने का कारण इन तीनों बातों में से कोई बात की कमी है, इसलिए विजयी नहीं बन पाते हो। तो यह तीनों ही बातें अपने आप में देखो कि कहां तक हर कदम उठाने में यह बातें प्रैक्टिकल में हैं। बाबा कहते हैं अब चेकिंग का पॉइंट ये है कि हम जो भी कदम उठाते हैं, हमारा जो भी भले ही लौकिक कोई कार्य हो, कुछ भी हो, उसमें ये बातें हम प्रैक्टिकल में उसे कहां तक लाते हैं। एक होता है टोटल नॉलेज में, पाप में निश्चय। बाबा कहते हैं नॉलेज में तो है, बट उसे कर्म में लाना। लेकिन कोई भी कर्म करते, बोल बोलते, यह तीनों ही क्वालिफिकेशन रहे, वह प्रैक्टिकल की बात दूसरी होती है। बाबा कहते हैं नॉलेज वर्सेस प्रैक्टिकल। नॉलेज तो है बट उसको हमें अपनी धारणा में लाना है। और जब यह तीनों बातें हर कर्म, हर बोल में आ जाएंगी, बाबा एम्फसाइज करते हैं हर कर्म, हर बोल, तब ही आपके हर बोल और हर कर्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे। कितना बड़ी बात है। अगर हम
इस स्थिति में स्थित रहेंगे तो हमारे हर कर्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे, तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अभी तो साधारण समझते हैं। बाबा कहते हैं कि हमको लोग साधारण में भी ले लेते हैं। इन्हों की अथॉरिटी स्वयं ऑलमाइटी बाप है, यह नहीं अनुभव करते हैं। यह अनुभव तब करेंगे जब एक भी सेकंड में अथॉरिटी को छोड़ करके कोई भी कर्म नहीं करेंगे व बोल नहीं बोलेंगे। अथॉरिटी को भूलने से साधारण कर्म हो जाता है। बाबा कहते हैं कि हम जो कभी कभी हार खा लेते हैं ना, वो और साधारण कर्म हो जाता है, वो है कि बाबा को हम भूल जाते हैं। तो अन्य लोगों को भी साधारण, जैसे अन्य लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं वैसे ही अनुभव होता है। तो हम अपनी सीट पर सेट नहीं होते हैं तो बाकी लोगों को भी हमसे वो भासना नहीं आती है ऑलमाइटी अथॉरिटी की। जो आते भी हैं तो रिजल्ट में क्या कहते हैं? आप लोगों की विशेषता को वर्णन करते हुए साथ में विशेषता के साथ साधारणता भी जरूर वर्णन करते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो भी हमारे संस्था में आए हैं, तो अगर हम अपनी सीट पे सेट नहीं हैं तो उनको हमारे में से अलौकिकता नहीं देखने को मिलती है। और फिर वो कहते हैं कि और संस्थाओं में भी ऐसे हैं, जैसे वह कर रहे हैं वैसे यह भी कर रहे हैं। लोग हमको भी साधारण समझ लेते हैं कि कितने सत्संग हैं, ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, उस तरह से हमारा भी ये समझ लेते हैं। तो साधारणता हुई ना। एक दो बात विशेष लगती है, लेकिन हर कर्म हर बोल विशेष लगे, जो और कोई से तुलना ना कर सके, वह स्टेज तो नई आई है ना। बाबा ने कितना अच्छे से बताया है कि अभी हमारी वो स्टेज नहीं आई है और हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें उस स्टेज तक पहुंचना है। और कितना इजी है, बाबा ने बताया है कि ऑलमाइटी हम है ना, तो हमारी ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है? परमात्मा के अथॉरिटी और आत्माओं के अथॉरिटी में तो रात दिन का फर्क होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि हमारे साथ परमात्मा अथॉरिटी है तो हमारा हर कर्म कितना अलौकिक होना चाहिए। जैसे कि रात और दिन में अंतर होता है, उतना ही हमारा हर कर्म में अलौकिकता दिखनी चाहिए। ऐसा अपने आप में अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से रात दिन का अंतर महसूस करते हो? बाबा कहते हैं अपने आप ही हम चेक करें। जैसे लौकिक में लोग होते हैं और वो उनके जो बोल और कर्म है, और अपने आप को हम चेक करें कि हम उनसे कितना डिफरेंट है। हमारे पास बाबा की अथॉरिटी है, उनका ज्ञान है, तो हमारे में कितना परिवर्तन आया है और कितना परिवर्तन किस तीव्र गति से हो रहा है। अपनी चेकिंग हम निरंतर करते रहें। तो आप भी जबकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से हर कर्म करने वाले हो, हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हो, तो अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए। बाबा कहते हैं इजी है, जब ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से हम हर कर्म करेंगे और बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चलेंगे। तो बाबा ने हमको सारा सुबह से उठकर रात्रि सोने तक पूरा हमको बताया है कैसे करना है। तो हमारे में अपने आप ही स्वतः ही वो परिवर्तन आएगा और लोगों को भी वो महसूस होगा। ऐसे अंतर हो जो आने से ही समझ ले कि कोई साधारण स्थान नहीं, इन्हों की नॉलेज साधारण नहीं। ऐसा जब प्रभाव पड़े तब समझो अपनी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष कर रहे। बाबा कहते हैं इस तरह का हमारा इंप्रेशन पड़ना चाहिए किसी के भी ऊपर। जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते हैं कि इन्हों को शास्त्र की अथॉरिटी है, वैसे आपके हर बोल से अथॉरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए। फाइनल स्टेज तो यही है ना। बाबा कहते हैं हमारी अंतिम स्टेज जो है फाइनल स्टेज सर्वशक्तिवान की, तो वो तो यही है ना।
बोल से, चेहरे से, चलन से, सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। हमारे साथ कौन है, हमको कौन पढ़ा रहा है, कौन हमारे साथ कंबाइंड है, वो परमात्म ईश्वरी नशा जब हम में होगा तो वो औरों को जरूर दिखेगा। आजकल के जमाने में अगर छोटी मोटी अथॉरिटी वाले ऑफिसर अपने कर्तव्य में जब होते हैं, वो लोग भी, बाबा कहते हैं, जब छोटे मोटे ऑफिसर भी अपनी सीट पर, लाइक अपने कर्तव्य में जब होते हैं, तो अपनी सीट पर सेट होते हैं, तो कितना अथॉरिटी का कर्म दिखाई देता है। कभी भी आपने देखा हो तो कोई भी ऑफिसर को, तो क्या नशे से वो रहते हैं, और अपनी जब सीट पर सेट होते हैं तो उनमें कितनी अथॉरिटी होती है। प्राइम मिनिस्टर को ही देखे, देश का प्रधानमंत्री अपनी सीट पर जब सेट होता है तो क्या अथॉरिटी है। नशा रहता है ना, उसी नशे से हर कर्म करते हैं। बेहद के शास्त्रों की अथॉरिटी है, और हमारी यह है अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी। तो हमारी यह अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी हम में कितना रहती है, हम अपने चेकिंग करनी है। और ये हमारा होमवर्क भी हो जाएगा कि कल पूरे दिन हमने अपने आप को इस स्थिति में कितना सेट किया, और सारा कर्म, हर काम हमारा, हर बोल, हर संकल्प इस बाबा की अविनाशी अथॉरिटी के आधार से हुआ है। तो ऐसे अथॉरिटी बाप के सम्मुख रख, ऐसी अथॉरिटी बाप को सम्मुख रख, अथॉरिटी से चलने वाली आत्माओं को नमस्ते। हमारा भी बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते बाप दादा, थैंक यू सभी आत्माएं, थैंक यू सो मच। अभी हम सब लोग 1 सेकंड शांति में बैठ के फिर अपने विचार शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर। बहुत अच्छे से आपने मुरली पढ़ी और उपयोग भी कराया। शुक्रिया। अभी सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। बताइए क्या बताया दीप्ति सिस्टर, बोलिए। अनम्यूट करें अपने आप को। जी ओम शांति। अनम्यूट नहीं मिला था। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जब हम बाबा के सामने बैठ के बाबा मिलन करते हैं तो हमारी स्थिति भी अव्यक्त हो जाती है, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा के साथ हम बैठ के अपने आप को महसूस करते हैं। तो इस तरह से हमारी उस टाइम उस स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि हमारे पे इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि हमारे साथ बाप दादा हर समय है, तो हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ रहेगी, और हमेशा हर समय अव्यक्त स्थिति हम बनाने की कोशिश कर सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी। जी तारा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि हमें बाप बाप को अपने साथ सदा रखना है, अपने स्मृति में बाप दादा को सदा साथ रखना है, उसे सदा सन्मुख रखना है,
और जब हम बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो हमें अपने हर बोल, चेहरे और चलन में वो अथॉरिटी के साथ हमें बोलना है, अपने चेहरे में वो दिखाई देना है, चलन में, तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और और बाबा ने हमें बताया है कि जब हम अपने स्थिति को अव्यक्त स्थिति में रखेंगे और 3 बातें हमें सदा याद रखना है कि हम सदा नशे में होकर के और निश्चय होकर के और निर्भय होकर ये बाप को प्रत्यक्ष करें कि बाप मेरा है और बाप मेरे साथ है और बाप हमारा है। और ओम शांति। जी बताइए, आईफोन किसका है? ओम शांति बोलो। जी बोलिए। बाबा ने कहा कि बुद्धि के ड्रिल करने से हमें ज्ञान दोहराते हैं, तो अच्छा है, तो शक्ति भी बढ़ती है उसके लिए। शक्ति में इसमें साधारण पार्टी अथॉरिटी भी आ जाती है। तो अथॉरिटी में 3 बातें बोली है बाबा ने। एक है निश्चय बुद्धि, दूसरा है नशा, तीसरा है निर्भयता। ये 3 बातें होनी चाहिए, बाबा बताते हैं। ओम शांति। निश्चय, नशा और नशा, निर्भयता। निर्भयता, 3 ये बातें होनी 3 चाहिए। ये 3 बातें होने से क्या होता है? हमारे अंदर अथॉरिटी आती है। सो अथॉरिटी बात से है ना बाबा को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ये 3 बातें हम याद रखना है ना, याद रख। निश्चय, नशा और निर्भयता। निर्भयता, वो भी निर्भयता भी चाहिए। जी बोलने के लिए हमें निर्भयता चाहिए। जब भी किसी से बोल रहे हैं, बाबा के बारे में बोल रहे हैं या ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं, तो समझा रहे थे अपने पास अथॉरिटी, बोल तो हमें पता है, बोल तो पूरा हमें नॉलेज है, तभी हम अथॉरिटी से बोल सकते हैं। जी तो सत्य ज्ञान, सत्यता हमारा पास, जहाँ सत्यता है वहाँ ऑटोमेटिकली निर्भयता आ जाएगी। रूहानी नशा और निश्चय होने से निर्भयता आ जाएगी। अच्छा, सत्य सिस्टर बोलिए। सिस्टर आप बोल ओम सकते। शांति। ओम शांति। दीदी आज ना बाबा ने सीता की एग्जांपल दी ना, कि जैसे सीता 24 आवर्स राम को ही याद करती थी और राम के ही साथ रहती थी। तो अभी वो प्रैक्टिकल में बाबा हमें बता रहे हैं कि तुम भी सीता हो, और भले वो बाबा दिखते नहीं है बट बुद्धि से हम उसके साथ ही रहते हैं, तो उसके साथ रहने से बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तो हम ही सीताएं हैं और हमारा राम शिव बाबा है। ओम शांति। जी जिनका आईफोन। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। जी एक मिनट, आईफोन जिनका है आप बोल सकते हैं, आपका हैंड रेस है ना। अच्छा ओके। ओम शांति दीदी। बावन का ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कोई भी अथॉरिटी वार नहीं कर सकती। बावन का देखो भक्ति मार्ग वाले हैं, उनको भी अथॉरिटी होती है ना शास्त्रों की। ऐसी बावन का आपके पास भी बाप की अथॉरिटी है। उनका आपकी अथॉरिटी है बाप। शक्तिशाली आत्मा खुद भी बनो और बावन का दूसरों को भी बनाओ। ओम शांति। कल भी बाबा ने बताया था ना, माया के वार में हम क्या विजयी बनना है ना, हमें हम फेल नहीं होना है। इसलिए आज उसमें एक सॉल्यूशन मिला है ना, हमेशा के लिए हम विजय कैसे बन सकते है ना। ये भी एक बात, निश्चय, नशा और निर्भयता। जी शीतला सिस्टर बोलिए। शीला सिस्टर चांदी भाई, बाबा ने बोला कई बच्चे नटखट होने के कारण माँ बाप कितना भी पास बुलाते हो उतना दूर भाग जाते। बाबा कहते हैं इसे करने से, ऐसे करने से ऑलमाइटी अथॉरिटी में नहीं महसूस करेंगे,
सदा बाप के सामने सन्मुख रहने से ऑलमाइटी बाबा के सर्व शक्तियां हमारे में भी आएंगे और ऑलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। ओम शांति। इम्पोर्टेंट लाइन है, बाबा का सम्मुख हमेशा हमें अनुभव करना। शारदा दीदी बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आज बाबा कहते हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से हमें कुछ भी जज नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कॉपी करना पड़ता है। तो हमारा जैसे बाबा ने आज मिसाल दिया ना कि कोई भी मशीन में जवाब प्रश्न डालो तो तुरंत उत्तर मिलता है, तो हमें बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी माना बाबा को सामने रखते हैं तो हमें जज करना भी आसान हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। जी, बाबा को ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से जो भी प्रश्न करेंगे उनका उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा। देखिए इतना इजी बाबा ने बताया। बाबा का सम्मुख आपको जो भी प्रश्न है ना, बाबा का सम्मुख पूछे, बाबा इमीडिएट आंसर देगा, है ना। तो वही बाबा बता रहे, सहज मार्ग अनुभव होना चाहिए हमें, है ना। सो आई थिंक हम सभी करते होंगे, है ना। नहीं करते तो बाबा ने बताया अपनी कमजोरी है वो। सो हम कोई भी बात हो बाबा का सामने रखे, बाबा तुरंत हमें प्रैक्टिकल में आंसर देंगे ना। किसी का अनुभव है तो बाद में आप शेयर करना। कविता सिस्टर बोलिए। बाबा बोलते कि जो अथॉरिटी वाले बच्चे होते हैं उनमें और जो नॉन अथॉरिटी वाले बच्चों के दोनों में रास्ते का अंतर होता है। अथॉरिटी वाले बच्चों के चेहरा चलन उसमें दिखाई देता है कि ये बाबा के बच्चे उनमें कुछ अलग है, उनमें कोई नशा अलग है, निश्चय अलग है, और जो नॉन अथॉरिटी वाले उसमें रात दिन का फर्क। ओम शांति। जी, प्रीति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जैसे शास्त्र वालों को शास्त्र को सम्मुख रखते हैं और उनको निश्चय रहता है कि हमारे शास्त्र कभी भी झूठे नहीं हो सकते, और मतलब वो उनको कितना भी हटाने की कोशिश करो वो उसको सत्य मानते हैं। तो वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने उस पर ईमानदारी से पढ़ाई की होती है और सच्चा उनका निश्चय होता है, उन्होंने उस पे वर्क किया होता है, तो इसलिए उनको निश्चय नशा और निश्चय निर्भयता होती है। तो हमें भी इतना ही निश्चय नशा और निर्भयता होना चाहिए कि जो बाबा हमसे कह रहा है वो 100% सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। तब हम उसको बात को निर्भयता से कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी स्टडी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं अखंड। हम तो इतना नहीं करते, जैसे कि जितना हठ योगी करते उतना हम नहीं करते प्रैक्टिकल में। वो बहुत ज्यादा साधना करते हैं, उस आधार पे वो अपनी बुद्धि को निश्चय बुद्धि बनाते हैं। तो हमें भी बाबा जब वो इतना करते हैं, जबकि बाबा कहते हैं वो झूठे हैं, और हमको परमात्मा कह रहा है कि मैं सत्य हूँ, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ, तो हमें भी उतनी सत्यता और निश्चय बुद्धि से बाबा पे विश्वास करना चाहिए। ओम शांति। जी, गीता सिस्टर बोल सकते हैं। বাবা বলা যে অলমাইটি অথরিটি বাবা আমাদের সব সময় আমাদের সাথায়, তো মুশকিল বাদ সহজ জায়গা আর মুশকিল সহজ আর কমজোরি বাদ শক্তিশালী हो जाएगा। तो हमारा সবসময় याद रखना है যে নিশ্চয় नेशा और निर्भयता, तो আমাদের 100% विजय होगी। तो जो काज करेगा निश्चय नेशा निर्भयता से करना है, तो हमारे सब काज 100% विजय होगी। ओम शांति। जी, सालुंके भाई जी बोल सकते हैं। बाबा ने कहा ना अथॉरिटी के बोल बोलना चाहिए। तो अथॉरिटी मतलब एक दिन में अथॉरिटी नहीं बनती, जो भी ऑफिसर्स बनते हैं उनकी पढ़ाई होती है, एग्जाम पास करते हैं, बहुत सारे लोग क्रॉस करके ऊपर जाते हैं, और फिर उनकी अथॉरिटी इस तरह से रहती है कि सबको ओबे करते हैं, कोई उनका किसी कर्म नहीं कर सकता, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। इसी तरह बाबा हाईएस्ट
जोत का नहीं, वो हाईएस्ट लेवल का है, जो जब भी हम ध्यान देते हैं तो आपका आवाज क्लियर नहीं है भाई जी, डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब आ रहा है, अब आ रहा है। अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, साउंड आ रही है। अब आ रहा है, नहीं नहीं, क्लियर नहीं, नहीं नहीं, थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रही है। ठीक है, थोड़ा आवाज आ रही है जी। हाँ, अभी तो टाइम हो गया हमारा। बाबा ने यही बात कही है ना, अथॉरिटी का बाउल होना चाहिए, तब हम बाबा को हम प्रत्यक्ष करना है, कर सकते हैं, है ना। और कोई भी अनुभव किया। बाबा वही बता दे, कोई भी आपका है ना क्वेश्चन है, बाबा का सामने रखे, बाबा प्रैक्टिकल में उत्तर देंगे, है ना। बाबा को यूज करने के लिए बाबा ने यह कहा, कह रही है। हमेशा अव्यक्त बाप दादा को हम सामने रखे। ये सिंपल तरीका बाबा ने बताया, हम भी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं और दूसरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा सकते हैं। तो ये इन पॉइंट से बाबा ने बताई। अभी सभी पोल को आंसर दे सकते हैं, पोल लॉन्च हुआ है। साथ साथ अभी सौम्य सिस्टर हमें होमवर्क देंगे और 1 मिनट लास्ट में साइलेंस में योग कराएंगे। सौम्य सिस्टर, ओवर टू यू। ओम शांति। तो जैसे बाबा ने कहा है कि हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारी जो बाबा की अथॉरिटी है, परमात्मा अथॉरिटी, हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, तो कितना निश्चय है हमारे में और कितना नशा है और कितनी निर्भयता से हम अपनी बात रखते हैं उस अथॉरिटी के आधार पर। और पूरा दिन हम अपने आप को ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रखेंगे। कोई भी कर्म, कोई भी बोल, कोई भी संकल्प उसी अथॉरिटी से करेंगे और कितना हम सक्सेसफुल होते जा रहे हैं ये भी अपने आप की हम पूरे दिन चेकिंग करते रहेंगे। अभी 1 मिनट हम लोग साइलेंस में बैठ करके बाबा को याद करते हुए फिर कॉल को एंड करेंगे दीदी। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सभी को कॉल में जुड़ने के लिए। गुड नाइट। थैंक यू दीदी। ओम शांति सभी का। ओम शांति बाबा, थैंक यू। गुड नाइट।